पुरानी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी अभी 1-2 घंटे के अंदर। मैं घर आ गया हूँ वापस, तो अभी अपलोड कर दूंगा सब। हाँ, ओके नाइस। पहले तो अपना फेसबुक ओपन करते हैं, अपन एड्स मैनेजर ओपन करते हैं और आप लोगों की शीट पर चलते हैं। लास्ट अपन लोगों ने ऑडियंस के बारे में बात कर रहे थे अपन लोग, है ना, कि क्या टाइप्स ऑफ ऑडियंस एंड ऑल। ठीक है, तो हम लोग कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लोकल लाइक ऑडियंस क्या होती है ये अपने को पता है ना। पिक्सल अपने को क्रिएट करना है, वो अब हमको पता है कैसे पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। फिर पिक्सल क्रिएट करने के बाद वेबसाइट पर लगाना होता है, और लगाने के बाद हम उसके बाद ऑडियंस अपनी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ क्या प्रोसीजर है गाइस। पिक्सल का तो अपन लोगों ने देख लिया था। ऑल टूल्स पे जाना होता है आपको। ऑल टूल्स पे जाने के बाद इवेंट मैनेजर पे जाते हैं। इवेंट मैनेजर पे जाने के बाद कनेक्ट डेटा आता है, और यहाँ से आप पिक्सल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पिक्सल को तभी क्रिएट करना जब आपका एक्चुअली में आपको पिक्सल को यूज करना है। ठीक है, बस डेमो के लिए पिक्सल को मत क्रिएट करना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पिक्सल डिलीट नहीं होता है। ओके, अब पिक्सल एक, अजी कोई कुछ कह रहे क्या? ओके, कोई बात नहीं शो, ओ सॉरी, कोई बात नहीं शुभम। गुड इवनिंग भाई, जस्ट स्टार्ट कर रहा है। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कैंपेन ले रहा हूँ यहाँ पर। लेट्स से मैंने यहाँ पर ले ली है, ये लीड जनरेशन वाली कैंपेन है। मैं एडिट पे जाता हूँ। और बहुत स्लो खोल रहा है। एडसेट लेवल पर आया। अब देखो करना क्या है, मान के चलो मुझे एक लीड जनरेशन कैंपेन चलानी है किसी भी चीज की। जैसे कि आप मान के चलो लीड जनरेशन कैंपेन अपन चला रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की अपन लोग लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं। तो मैं आता हूं यहाँ पर, इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट कर लिया। अब देखो ऑडियंस की अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखना। अरे यार, क्या हो गया है? हाँ, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मुझे कैंपेन रन करनी है। ना तो मेरे पास कस्टम ऑडियंस है और ना ही मेरे पास लोकलाइक ऑडियंस है ना। तो सबसे पहले अगर मान के चलिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की ही कैंपेन रन करनी है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और अपनी एक कोर ऑडियंस क्रिएट करूंगा, है ना। यहाँ पर एज ग्रुप में 18 रहने दूंगा, 18 से मैं इसको कर लेता हूँ, लेट से मैं इसको 25, 26, 30 तक कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल मेल फीमेल ये मैं इतना रहने देता हूँ। और डिटेल टारगेटिंग में जाके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जो लोग डिजिटल लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ। ओके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में जिन लोगों का इंटरेस्ट है मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये आ गया डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट, इसको कर दिया, ये मैंने टारगेट कर लिया जिनका लो इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में। उन लोगों को मेरा ऐड पूरे इंडिया में, ये मेरी ऑडियंस है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, स्टार्टिंग में ऐसे ही ओपन कैंपेन चलाता हूं। ठीक है, मैंने खूब ओपन कैंपेन चलाई है इसी को पकड़ के, और मान के चलो मैंने 10, 15, 20 दिन और महीना भर मैंने कैंपेन चलाई है ना। महीने भर में मुझे ढंग से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के लोग मेरे से इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो जो मेरी वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट के जाने के बाद पिक्सल, अगर मेरी वेबसाइट पर अगर पिक्सल लगा हुआ है ना, अगर वेबसाइट पर पिक्सल है, तो ये सारा डेटा भी मेरा रिकॉर्ड होने लग जाएगा, है ना। यहां तक का जो जो मेरी वेबसाइट पर आया है, ये ऐड रन होने के बाद वो पूरा डेटा मेरा पिक्सल रिकॉर्ड कर देगा गाइस। अब मैं जो अगली कैंपेन बनाऊंगा, ठीक है, अब मान के चलो मेरे पास, मेरे पिक्सल के पास डेटा तो आ गया है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक नई कैंपेन क्रिएट करता हूं। क्रिएट करने के बाद मैं फिर से लीड्स पे चला जाता हूं, चलो, और लीड्स कैंपेन क्रिएट करते हैं। कंटिन्यू पे जाता हूँ, मैनुअल पे जाता हूँ, फिर से कंटिन्यू करता हूँ उसको। ओके, फिर से मैंने कंटिन्यू करा इसे। ओके, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे आया, यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे आया।
अब देखना, ये मेरी नई कैंपेन है, पुरानी कैंपेन मैंने कोर ऑडियंस पे चला ली, डेटा इकट्ठा कर लिया खूब सारा, ठीक है, ये मेरा इतना काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू पे जाता हूँ, यहाँ पर मेरा ऑप्शन आ रहा है कस्टम ऑडियंस। इस बार मैं इससे छेड़छाड़ नहीं करूंगा, नई कैंपेन है, इस बार मैं कस्टम ऑडियंस को अपना डेटा दिखाऊंगा। कस्टम पे गया, वेबसाइट पे गया, नेक्स्ट पे गया। अब यहाँ पर देखो, जो मेरा पिक्सल लगा हुआ है ना वेबसाइट पर, शिखर रमन पिक्सल यहाँ पर नाम आ रहा है मेरा, ऑप्शन क्या आ रहा है इधर, इवेंट। ये इवेंट होता है कि आप किन किन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हो। ऑल वेबसाइट विजिटर को दिखाना चाहता हूं, यानी कि जो मेरी वेबसाइट पर बस आ गए हैं, उसके बाद वो किसी भी पेज पर गए हैं, उन्होंने कुछ फॉर्म वॉर्म फिलअप करा है नहीं करा है, हार्डली मैटर्स। हो क्या रहा है, मैं यहां पर जाता हूं, पीपल हु हैव विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, ठीक है, दोज हु हैव विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, उन्हीं लोगों को मेरे को ये ऐड दिखाना है। ऑलराइट, ठीक है। अब आता है मेरा ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस रिटेंशन एक ऐसी चीज है जो इंटरव्यू में पूछ ली जाती है। मैं यहाँ पर डालता हूँ ऑडियंस रिटेंशन, ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। होता क्या है ऑडियंस रिटेंशन, गाइज, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि आपने किसी वेबसाइट ऐड पे क्लिक करा और वेबसाइट पर गए, उसके बाद वो ऐड आपको दिखने लग गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो ऐड दिखना बंद हो जाता है ना? मान के चलो 1 दिन 2 दिन, कई बार तो कोई ऐड होता है वो हमें 10 10 15 15 20 20 दिन तक दिख रहा होता है ना? उसको बोला जाता है ऑडियंस रिटेंशन। मेरा जो आपका जो ऐड है, आप अपने ऐड को कितने दिनों तक लोगों को दिखाना चाहते हो, कि भाई ठीक है एक बार ये मेरी वेबसाइट पर आ गया, अब मैं कितने दिनों तक दिखाऊंगा उसको मैं अपना ऐड। आप लोग बताना जरा कितने दिन तक ठीक रहेगा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना भर, अंदाजन कितने दिन ऐड दिखाना ठीक रहेगा, कोई अंदाजा, कोई तुक्का मारना चाहेगा? अच्छा, ऐड दिख रहा है 2 3 महीने से? अच्छा अच्छा, ओके, ऑलराइट ऑलराइट। ठीक है। शिवम ने बोला है 1 मंथ। एक्चुअली मैं मतलब ये कोई फायदा नहीं होता इतना, मतलब लोगों को ऐड बार बार दिखाना। मालिनी जी, इस 15 दिन, देखो गाइस, मैं वैसे तो देखो हर किसी का अपना लॉजिक है। मैं अगर रीमार्केटिंग कैंपेन चलाता हूँ ना, यानी कि मैं वेबसाइट पे आए लोगों को दिखाता हूँ, तो यार मैं 7 दिन से ज्यादा नहीं दिखाता, ठीक है? 7 दिन बहुत होते हैं किसी को भी आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। बार बार अगर किसी को कोई ऐड दिखता रहता है ना, तो वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है ना? आप लोगों ने शायद इस चीज को नोटिस करा हो, वो फिर उसको रिपोर्ट या स्पैम वगैरह करने लग जाता है ऐड को, है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं बनाता शिवम। मैं नहीं बनाता, वो अलग टीम है। ओके, वो डिफरेंट टीम है, जो ऐड चलाती है वो फिर ऐड ही चलाती है, वो फिर दूसरे काम नहीं करती। और मतलब क्योंकि ऐड चलाने के लिए ना आपको पूरे टाइम उसको मॉनिटर करना पड़ता है। अब मैं अगर बैचेस लेता हूँ तो बैचेस के साथ साथ ऐड चला पाना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, रिजल्ट बेकार हो जाता है। ओके, तो मैं अगर चलाऊं तो 7 दिन में मैक्स टू मैक्स रखता हूँ। ठीक है भाई, कोई मेरा ऐड देख रहा है, मतलब कोई मेरी वेबसाइट पर आया, अगर उसको डिसीजन लेना है 7 दिन के अंदर अंदर मैं उसे दिखा देता हूँ, लेना होगा तो ले लेगा, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो यहां पर रिटेंशन को तो मैं करता हूं पहले 7 दिन। ओके जी, अब यहां पर आ रहा है दोज हु हैव विजिटेड अ स्पेसिफिक पेज कंटेन्स, मुझे कौन से वाले लोगों को ऐड दिखाना सबसे फायदेमंद रहेगा? मैं दिखा देता हूं पेमेंट पे, जो लोग पेमेंट पेज पे आके एग्जिट कर गए, या फिर चलो कोई बात नहीं, मैं यहां पर ले लेता हूं जो लोग आए हैं, वैसे मैं तो भी डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से बता रहा था, मान के चलो कोई ऐसा पेज है जिस पर लीड जनरेशन का फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है? यहां पर ना आपको उसका स्लग डालना होता है। स्लग जानते हैं ना क्या होता है? जैसे कि मैं नोटपैड ओपन पड़ा होगा शायद, हाँ, आप मान के चलो कोई भी यूआरएल है, www.example.com, ठीक है, ये वेबसाइट है, ये है /। अब इसके बाद जो भी आ रहा है ना, वो आपका स्लग होता है ना? अपन लोग बात कर चुके हैं इस बारे में एसईओ में। वेबसाइट के .com के बाद ये जितना भी एरिया आ रहा है, ये आपका स्लग है, SLUG स्लग, ठीक है?
तो यहाँ पर आपको उस पेज का स्लग डालना होता है। जिस पेज तक आपका जो ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हो ना, वो यहाँ पर मैं वो वाला स्लग डाल देता हूँ। लेट्स से वो वाला है मेरा फॉर्म फिलअप वाला पेज है, ठीक है। फॉर्म फिलअप वाला पेज है, यहाँ पर तो आ जाएगा मेरा abc.com/, उसका जो स्लग है मैं यहाँ पर उसका स्लग डाल दिया। अब इतना मैंने कर दिया है, लेकिन एक चीज और है इसमें, मुझे इसमें एक ऑडियंस को रिमूव करना पड़ेगा, है ना। एक ऑडियंस को रिमूव करना पड़ेगा। कौन सी ऑडियंस है जिसको अब ऐड दिखाने का कोई फायदा नहीं है? हाँ जी माधव बताइए। आ जाते हैं अपन वापस, ठीक है। कायदा तो यही तरीका है कि मतलब कायदा तो यही है कि आप जो लोग मेरा थैंक यू पेज तक आ चुके हैं, फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, उनको अपन एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। ये आ रहा है ऑप्शन एक्सक्लूड का, और ऑल वेबसाइट विजिटर की जगह मैं जाता हूं पीपल हु हैव विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज। मैं वो वाला जो पेज होगा ना, फॉर्म फिलअप करने के बाद ऑडियंस कहां पहुंचेगी, मैं एग्जाम्पल मान लेता हूं कि उसका स्लग है थैंक यू पेज जो होगा ना अपना abc.com/थैंक यू पेज, ये मैंने यहां पर कर दिया। ऑडियंस को मैंने नाम दे दिया, मैंने यहां पर ऑडियंस को नाम दे दे रहा हूं मैं। कौन सा पेज था मेरा? फॉर्म फिलअप वाली ऑडियंस, है ना। फॉर्म फिलअप ऑडियंस, ये कर दिया मैंने, फॉर्म फिलअप ऑडियंस। इतना काम हो गया मेरा। मैंने जिन लोगों को टारगेट कर रहा था, जो लोग मेरे फॉर्म फिलअप वाले पेज तक आए हैं, उन लोगों को मैं ऐड दिखाऊंगा, और उसके बाद जो थैंक यू पेज तक जा चुके हैं मैं उनको एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक है। एक्सक्लूड कर दिया मैंने। करने के बाद ऑडियंस को आपको नाम देना पड़ता है, और नाम देने के बाद अब मैं नीचे जाकर क्रिएट ऑडियंस का बटन दबा देता हूं। मेरी ऑडियंस क्रिएट हो गई है गाइस। ओके, कौन सी ऑडियंस क्रिएट हुई है मेरी? अभी कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अब मुझे जैसे ही मैं अपनी कस्टम ऑडियंस बना लेता हूं ना, मेरे पास सीधे ये मेरे से पूछता है कि भाई लगे हाथ लुक अलाइक ऑडियंस भी बना लो। मैं आ जाता हूं लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के लिए, ठीक है। लुक अलाइक ऑडियंस में आता है आपका कंट्री। कंट्री के बाद ये पूछ रहा है आपसे परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज क्या चीज है? ये परसेंटेज है कि आप, ये मैंने आपको यहां पर समझाया था पहले, ये कि लुक अलाइक ऑडियंस कौन सी ऑडियंस होती है? जो आपकी कस्टम ऑडियंस से सिमिलर है। अगर मैं यहां पर 1% आ रहा है ना, ये 1% का मतलब ये है कि भाई 1%, मतलब इतना क्लोज रखना है मुझे। आलतू फालतू लोग मुझे नहीं चाहिए। जो मेरी कस्टम ऑडियंस है उनसे एकदम क्लोजेस्ट लुक अलाइक ऑडियंस मुझे चाहिए। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा ना, तो मेरी जो लुक अलाइक ऑडियंस है, मिलती जुलती जो ऑडियंस है ना, उसका मिलना जुलना उतना कम हो जाएगा जितना मैं इसको बढ़ाता चला जाऊंगा। इसीलिए हम हमेशा इसको 1 पे ही रखते हैं। ओके, ये समझ में आई ये चीज? 1%, मैं इसको हमेशा 1% पे रखता हूं, क्योंकि जो मेरी कस्टम ऑडियंस है उससे मिलती जुलती सबसे ज्यादा अच्छी ऑडियंस जो होती है वो मुझे 1% पे मिलती है। अगर मैं इसको बढ़ाना शुरू कर देता हूं ना, तो क्या होगा, आलतू फालतू लोगों को भी जो उतनी सिमिलर नहीं है मेरे कस्टम ऑडियंस से, उतनी मिलती जुलती नहीं है, वो भी आ जाएगी अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो। आप ऑडियंस साइज भी देख रहे होगे, यहां पर है मेरा 6 मिलियन 1% पे। 2% पे करा और 12 मिलियन लोग हो गए। और बढ़ा देता हूँ, 18 मिलियन हो गए, 24 मिलियन। यहाँ पे करता हूँ तो भाई 61 मिलियन हो गए, ठीक है। तो हम इसको 1% पे ही रखेंगे। अगर आपको एक अच्छा लुक अलाइक ऑडियंस चाहिए, क्रिएट ऑडियंस का बटन दबाता हूँ, बस हो गया मेरा काम। अब मेरा ऐड किन लोगों को दिखेगा? ये देखो, मेरा ऐड अब दिखेगा फॉर्म फिलअप वाली ऑडियंस को, और उनसे मिलती जुलती 1% वाली ऑडियंस को। ये मेरी सेटिंग जो है वो बनके तैयार हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो ये वाली जो मैंने कैंपेन क्रिएट कर रहा हूं ना, मैं इसको नाम दे सकता हूं कैंपेन को बड़े आराम से। क्या नाम दे सकता हूं मैं इसको? मैं इसको दे सकता हूं कि
जो भी कंपनी का नाम है मैं दे सकता हूँ फॉर्म फिलअप री मार्केटिंग कैंपेन, ठीक है, फॉर्म फिलअप री मार्केटिंग कैंपेन, ये मैं इसको नाम दे सकता हूँ, इजी हो जाएगा बाद में समझने के लिए। ठीक है गाइस, तो ये था आपका ऑडियंस का टैब। टेक लाइक 1 मिनट 2 मिनट 2-4 मिनट लो, एक बार ये शीट देख लो सब लोग, कोई भी डाउट हो बताओ, फिर मैं अगला कैंपेन अभी क्रिएट करवाता हूँ, या कुछ भी डाउट आ रहा हो, कोई भी चीज डिस्कस या शेयर करनी हो, लेट मी नो, आई एम वेटिंग। ठीक है, एक नई कैंपेन क्रिएट कर लेता हूँ वापस से। अच्छा आलोक, ये चीज तो आपको समझ में आ गई है कि भाई अपने को कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए पहले ऐड रन करना पड़ेगा, है ना? हम लोग कोर, हाँ, अपने को पिक्सल नहीं, पिक्सल डेटा गैदर करेगा। हाँ, हाँ, आपने अभी जब मैंने आज तक ऐड रन ही नहीं करा है, तो ऐड के थ्रू मेरी वेबसाइट पे कोई नहीं आया है, और जब मेरी वेबसाइट पे नहीं आया तो पिक्सल के पास कोई डेटा भी नहीं है ना? तो हाँ यार, मैं तो लीड वाला प्रेफर करता हूँ, अवेयरनेस में ना ये किसी को भी ऐड दिखाता है, किसी को भी। ठीक है, लीड में थोड़े से जेन्युइन लोग आ जाते हैं, बस इतनी सी बात है। हाँ, थोड़ी महंगी पड़ती है भाई, लेकिन अगर रिजल्ट चाहिए तो अपने को पैसा लगाना पड़ता है। हाँ जी। तो चलो मैं एक बार, आप कोर ऑडियंस से तो अपना जो कैंपेन है वो क्रिएट कर लोगे। अब मुझे क्या करना है भाई, मेरे को अब एक नई रीमार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करनी है। क्रिएट पे जाता हूँ, लीड चाहिए जो भी चाहिए, मैं चलो लीड ले लेता हूँ फिर से। लीड का बटन दबाया, मैनुअल लीड कैंपेन पे गया। ठीक है, ये तो अपनी ऑडियंस वाली सेटिंग हो गई। अब मैं आ गया यहाँ पर एड सेट पर। ठीक है, नीचे आता हूँ, यहाँ पर तो आपकी ऑडियंस आ रही है। मैं आ गया स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे, और यूज ओरिजिनल ऑडियंस का बटन दबाया। ठीक है, यहाँ पर मुझे इस वाली एक ऑडियंस को ऐड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करूंगा। क्रिएट न्यू पे जाता हूँ, कस्टम ऑडियंस पे जाता हूँ, और वेबसाइट पे क्लिक करके नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ। ठीक है, सोर्स, भाई मेरा सोर्स तो पिक्सल ही है। इवेंट पे आता हूं, मुझे अपना ऐड किन लोगों को दिखाना है? जो किसी स्पेसिफिक वेब पेज पर गए हैं। इधर आ गया मैं। ऑडियंस रिटेंशन, भाई कब तक मुझे लोगों को टारगेट करना है? मैं आमतौर पे 7 दिन रखता हूं, आपको 14 दिन 15 दिन महीना भर जितना भी रखना है, कंप्लीटली और कॉल। 7 दिन रख सकते हो। अब URL कंटेन, यहां पर आपको इस वाले पेज का, जहां पर भी फॉर्म फिलअप हुआ है ना, मतलब जहां पर भी आपका फॉर्म आ रहा है ना, मुझे फॉर्म तक जो लोग पहुंचे हैं, ठीक है, फॉर्म फिलअप वाले लोगों को मुझे अपना रीमार्केटिंग वाला ऐड दिखाना है। तो यहां पर मैं डाल दूंगा स्लग फॉर्म फिलअप, जो भी नाम है, अभी डमी नाम डाल रहा हूं मैं, फॉर्म फिलअप। ठीक है, फॉर्म फिलअप तक जो जो लोग आए हैं उनको मैं ये वाला ऐड दिखाऊंगा, लेकिन मैं इसमें एक्सक्लूड कर दूंगा उन लोगों को जिन लोगों ने मेरा थैंक यू पेज तक पहुंच गए हैं। हाँ माधव, आप इसकी बात कर रहे हो क्या? यहाँ पे ये चीज, यहाँ पर आपको यूआरएल नहीं डालना है, आपको यहाँ पर स्लग डालना है, स्लग। जानते हो ना स्लग क्या होता है? हाँ, देखो यूआरएल तो वो, हाँ, यूआरएल तो वो ऑलरेडी ले लेगा, ठीक है, आप यहां पर स्लग पेश कर दो। ठीक है, हाँ, और क्या भैया, जिसमें जिसमें आपने पिछली बार ऐड चलाया था ना, मतलब जो कोर ऑडियंस के साथ आपने ऐड चलाया था, वही डेटा तो गैदर करना है ना अपने को। तभी तो अपने को वही उसी वेबसाइट का तो स्लग लगाएंगे अपन। ठीक है, ओके, ये हो गया। उसके बाद आ रहा है आपका यहाँ पर एक्सक्लूड वाला ऑप्शन। मैं यहाँ पर एक्सक्लूड कर देता हूं उन लोगों को जो लोग मेरे थैंक यू पेज तक पहुंच गए हैं।
फॉर्म फिलअप करने के बाद थैंक यू पेज तक पहुंच गए ना, तो मैं थैंक यू वाली ऑडियंस को डिलीट कर दूंगा, उनको मेरा ऐड नहीं दिखेगा, और मेरा ऐड अब उन्हीं को दिखेगा जो सिर्फ और सिर्फ मेरे फॉर्म फिलअप वाले पेज तक आए हैं। ऑडियंस को मैं कुछ नाम दे दूंगा, लेट से मैं इसको नाम अभी टेस्ट ऑडियंस दे, कुछ भी मैं एडीएस कुछ भी दे दिया मैंने यहाँ पे नाम, और क्रिएट ऑडियंस का बटन दबा दिया। ये तो मेरी हुई कस्टम ऑडियंस क्रिएट। अब जैसे ही क्रिएट करूंगा तुरंत लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करने का भी ऑप्शन आता है। 1% रखना यहाँ पर और क्रिएट ऑडियंस का बटन दबा देना, आपकी लुक अलाइक ऑडियंस भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है आलोक, सॉर्टेड है। ओके माधव कुछ पूछ रहे क्या? आपका हैंड रेज्ड है, अच्छा हैंड डाउन कर लेना। ओके ठीक है गाइज, आई होप सब लोगों का ये चीज सॉर्टेड हो गई होगी। ये थी आपकी ऑडियंस। ठीक है, देख लो आप एक बार ऑडियंस को, अगर कुछ नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग इन 1 मिनट। और गाइज अगर किसी को प्रैक्टिस करने में कोई भी दिक्कत आ रही है ना तो मेरे को बताओ तो सही, कम से कम, बिना उसके मुझे कैसे पता चलेगा। माधव आपने बोला था प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप मेरे से कनेक्ट नहीं हुए फिर फ्री टाइम में। अच्छा, तो ये उसी उसी वजह से होगा ये जो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं ना आपके। ठीक है चलो, एक सेकंड रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। हाँ माधव बोलिए। शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रो। हम्म, ठीक है, आप मेरे को लिंक यूआरएल भेजना, ठीक है, इंस्टाग्राम का, वेरी गुड। हाँ, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने शुरुआत करी थी वो थी ऑर्गेनिक कंटेंट से। अपने को ऑर्गेनिक कंटेंट अपना बढ़िया होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक, मीम्स होने चाहिए, डिड यू नो होने चाहिए, कुछ भी एंगेजिंग एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद अपना क्या होना चाहिए, जब ये सब हो जाता है तो अपने को बढ़िया सा कंटेंट कैलेंडर हमारे हाथ में होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट कैलेंडर हो गया। कंटेंट कैलेंडर के बाद आपके पास फेसबुक का पेज होना चाहिए, फेसबुक पेज क्रिएट करना है अपने को। ओके मान लीजिए, मान लीजिए, अच्छा वो तो वैसे चलेगी, चलो ठीक है कोई नहीं। कंटेंट कैलेंडर होना चाहिए और अपने पास एक बढ़िया सा फेसबुक पेज होना चाहिए। ठीक है, और इंस्टा प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ये एक दो, ये दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इतना मैंने आप लोगों को कराया है और मैं चाहता हूं कि आप इसमें और एफर्ट डालो और बढ़िया बढ़िया चीजें खूब इसमें, मतलब क्रिएटिव, हर किसी का एक बढ़िया सा क्रिएटिव, एक बढ़िया सा मीम, एक बढ़िया सा डिड यू नो, एक एमसीक्यू, एक वर्सेस क्रिएट करके रख लेना। ठीक है जी, इतना हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं अपन एड्स मैनेजर पे। ठीक है, एड्स मैनेजर में मैंने आपको एक एक ऑप्शन बहुत डिटेल में कराया है। मैंने आपको अवेयरनेस कैंपेन बताई थी पूरी। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन बताई थी, इसके बाद फिर मैंने आपको ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट, ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट कैंपेन जो है ना, ये मैंने आप लोगों को क्रिएट करने को बोला था कि ये आप लोग खुद क्रिएट करेंगे, कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को बताएंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक लीड जनरेशन कैंपेन बताई। लीड जनरेशन कैंपेन में क्या होता है अपना, वही सारी चीजें सिमिलर है, बस आपको एक लीड फॉर्म क्रिएट करना होता है। अब इसके बाद आपकी होती है ऐप इंस्टॉल एंड सेल्स। अभी हम लोग एक ऐप इंस्टॉल कैंपेन देखेंगे, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा खास नहीं है, जैसा बाकी कैंपेन थी सेम वैसी है। हम लोगों ने इसमें ऑडियंस देखा। ठीक है, ऑडियंस के बाद हमने इसमें पिक्सल देखा, और उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में याद होगा कंज्यूमर फनल भी बताया था, है ना, कस्टमर फनल भी बताया था। और ये सारी चीजें मतलब अपन लोगों ने करा। हाँ, इसके अंदर जो जो चीजें आ रही हैं अवेयरनेस, इन सब के अंदर भाई किस लेवल पर क्या चीज आ रही है, अगर आप इसको भी फॉलो करोगे ना, मैंने एक एक ऑप्शन लिखा है यहाँ पर, एक एक ऑप्शन। ये आ रहा आपका 18 सितंबर। यहाँ देखोगे आप एडवांटेज कैंपेन, ऑब्जेक्टिव, स्पेशल ऐड कैटेगरी। अगर मैं एड सेट लेवल पर आता हूँ, कहाँ गया एड सेट लेवल, ये तो एड लेवल आ गया, ए बी टेस्ट कैंपेन लेवल, ये रहा एड सेट लेवल में।
परफॉर्मेंस गोल हो गया आपका, क्रिएटिव हो गया, एड रिकॉल लिफ्ट एक चीज़ थी, प्लेसमेंट हो गया आपका, ऑडियंस हो गया, डिटेल डेमोग्राफी हो गया। ये सारी चीज़ें अब आप लोगों के टिप्स पे होनी चाहिए। अगर इतना कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी। अभी आई कंटेंट कैलेंडर बताया तो था किसी को, अपन ने बात करी थी ना कंटेंट कैलेंडर के बारे में, किसी को पता है, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? यार कंटेंट, हाँ जी, हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी यार मेरी तरफ से रह गया होगा शायद। वैसे कुछ एक्स्ट्रा है नहीं कंटेंट कैलेंडर में। कंटेंट कैलेंडर ना आपको इस तरीके से कुछ बनाना होता है। मंडे, ठीक है, ये हो गया आपका मंडे, और मैं अभी यहाँ पर ट्यूसडे और लिख देता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, इतना हो गया, संडे तक हो गया अपना, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको क्या करना है, टाइम दे देना है कि कितने बजे कहाँ पर किस चीज़ की पोस्टिंग होगी। एक पोस्टिंग जैसे जितने बजे भी ऑफिस खुलता है उस हिसाब से 10, साढ़े 10 बजे एक मॉर्निंग में आपने लिख दिया। फिर अगर आपने एक टाइम डाल दिया यहाँ पर 1 PM, ओके। फिर उसके बाद आपने एक टाइम डाल दिया 4 PM, आपके ऊपर है वो कम्प्लीटली। फिर उसके बाद आपने एक और यहाँ पर डाल दिया रात के 8 बजे, 8 PM, ठीक है। ऐसे करके आपने कैलेंडर बना दिया। पूरे हफ्ते का कैलेंडर ना एक हफ्ते पहले ही बन जाता है। मंडे को क्या जाएगा भाई, मंडे को जाएगा एक मोटिवेशनल पोस्ट, ठीक है, मोटिवेशनल पोस्ट जाएगा मंडे को, ठीक है। फिर मंडे मॉर्निंग में मतलब, फिर उसके बाद मेरे को 1 बजे क्या करना होगा, 1 बजे मेरे को, मैं यहाँ पर कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी तो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ डालूंगा एक, ठीक है जी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई। फिर उसके बाद 4 बजे मैं क्या डालूंगा, 4 बजे मैं डाल दूंगा एक मीम डाल दूंगा। और फिर उसके बाद 8 बजे क्या होगा, मैं एक डिड यू नो का ग्राफिक डालूंगा, ठीक है। ये मेरा मंडे का कैलेंडर सेट हो चुका है। इसके लिए देखो, ये करने का फायदा पता है क्या होता है? कोई बता सकता है ये बनाने का क्या फायदा हो सकता है? एनीवन, एनीबडी? हाँ, 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 फॉलो, देखो, इसका मेन, हाँ, इसका मेन फायदा पता है क्या होता है? मेन फायदा ये होता है कि भाई जब अपने को कंटेंट डालना होगा ना, उस टाइम पर हम भटकेंगे नहीं। आमतौर पे यही होता है कि भाई कंटेंट डालना है तो लोग ना 1 घंटे पहले सोचने बैठते हैं कि भाई क्या कंटेंट डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, गलत प्रैक्टिस है। एक हफ्ते पहले का कैलेंडर बन जाता है कि भाई इस टाइम पे ये डालना है, इस टाइम पे ये डालना है, इस टाइम पे ये डालना है। अब मॉर्निंग में ज़्यादातर देखोगे, चलो फिलहाल के लिए मैं सब जगह मोटिवेशनल पोस्ट ही डाल देता हूँ एक। फिर एक हो गया एक, आप यहाँ पर डाल दोगे कि एक MCQ हो जाएगा, हालांकि ये डिटेल में बनता है काफ़ी। MCQ किसका हो सकता है, जिसका भी आपका कंपनी का काम है। मान के चल लो कि आप हो किसी ट्रैवल के लिए, ठीक है, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट इन इंडिया, ठीक है, विच इज द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट इन इंडिया, ठीक है। ये एक मैंने MCQ बना दिया और यहाँ पर उसके आगे लिख भी दिया। अब ब्रेकिंग न्यूज तो जो, अरे क्या करा मैंने, अब ब्रेकिंग न्यूज तो जो उस टाइम पे होगा वही होगा। डिड यू नो में भी मैं लिख सकता हूँ। डिड यू नो में मैं क्या बना सकता हूँ, ऑलरेडी पहले ही से ही सोच के रख लेंगे अपन। डिड यू नो कुछ भी XYZ, आपको सोचना पड़ेगा, वो सोच के आप इसके आगे लिख दोगे। इससे क्या होता है, आपकी जो पोस्टिंग होती है ना वो बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। एक मीम हो गया, फिर उसके बाद मैं एक बना दूंगा, अगर ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए बना रहा हूं तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ट्रेन वर्सेस एयर ट्रैवल, ठीक है। एक ग्राफिक बन जाएगा इसका, वर्सेस आएगा, ठीक है। होता क्या है, हम लोग अगर किसी क्लाइंट का आप संभाल रहे हो ना, तो इस तरीके से हमें कंटेंट कैलेंडर क्रिएट कर लेते हैं पूरा। फिर क्लाइंट से अप्रूव करवा लेते हैं और अप्रूव करने के बाद फिर अपन पूरे हफ्ते उस पर पोस्टिंग करते रहते हैं। ये होता है अपना कंटेंट कैलेंडर, ठीक है गाइस? ठीक है शिवम? हाँ लो। हम्म, हम्म, हाँ बिल्कुल, हाँ,
हाँ हाँ बिल्कुल कॉमेडी होती है और आप बिल्कुल मीम डाल सकते हैं, लेकिन थोड़े से मतलब उतने ज्यादा भी वल्गर टाइप के मीम्स नहीं डालेंगे अपन। नॉर्मल मीम्स डाल सकते हैं। आप देखो ना स्विगी जोमेटो कितने मीम्स डालते हैं। जो स्विगी मीम्स, अगर ब्लिंकिट का एक मीम था, ब्लिंकिट मीम, ठीक है, ये कंपनी वाले खुद मीम पोस्ट कर रहे हैं भाई। ये देखो, ये ब्लिंकिट ने बनाया था। ये मीम पता है कब का है? जब शायद जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीदा था या ब्लिंकिट ने जोमेटो को खरीदा था, ऐसा कुछ हुआ था। ब्लिंकिट जानते हो ना सब लोग, होता क्या है ब्लिंकिट? एप्लीकेशन है, वो फटाफट आपको 10 मिनट में ग्रोसरीज डिलीवर कर देती है। देखो ब्लिंकिट ने मीम बनाया था, दूध मांगोगे दूध देंगे, जोमेटो बोलता है खीर मांगोगे खीर देंगे। फिर जीवन साथी आ गया बीच में, प्यार मांगोगे हाथ पीले कर देंगे। ठीक है, ये भी एक मीम हो गया और ये इनके ऑफिशियल पेज पे गया था। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो अपने को ना इस तरीके से बनाना है, मतलब थोड़ा सा प्रोफेशनल रखते हुए, बहुत ज्यादा वल्गर कंटेंट नहीं करना है। वल्गर बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप बड़े बड़े देखोगे, जैसे एलॉन मस्क है, एलॉन मस्क अपनी टेस्ला वेस्ला के खूब मीम डालता रहता है। बस वो मीम बनाना भी एक कला है। अगर आपको लग रहा है कि भाई अच्छा मीम नहीं बन रहा है मेरे से, मत डालो, उस केस में हटा दो। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते सीख जाओगे। ऑलराइट, अब ये हो गया एक एमसीक्यू हो गया, फिर इसके बाद मैं एक वो डाल देता हूँ, कुछ और कंटेंट हो गया यहाँ पे, कोई भी इंफॉर्मेटिव पोस्ट। इंफॉर्मेटिव पोस्ट मैंने कुछ लगा दी यहाँ पे। ठीक है, इन्फो स्पेलिंग गलत हो गई, इंफॉर्मेटिव। ठीक है, इस तरीके से आपका कंटेंट कैलेंडर पूरे हफ्ते का बनता है। तो गाइज यही हो रहा है, आपको ऑर्गेनिक कंटेंट, हर तरीके का एक एक अच्छा सा ग्राफिक क्रिएट कर लेना सब लोग, क्योंकि जिस टाइम पे इंटरव्यू होगा ना, उस टाइम पे आप एचआर को ये सारी चीजें भेजोगे तो उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो तरीका क्या होता है कि भाई मेरे को पता चला कहीं पर जॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मतलब जहाँ पे कहीं पे जॉब निकली हुई है, तो आपने अपना रिज्यूमे भेज दिया। अब एक तरीका क्या है भाई, रिज्यूमे तो भेज ही रहे हो, साथ ही साथ आप ये सारी चीजें भी भेज रहे हो, कंटेंट कैलेंडर बना के भेज रहे हो उनकी कंपनी के लिए, कुछ पोस्ट बना के भेज रहे हो, है ना? ये सारी चीजें अगर करोगे और फिर भेजोगे रिज्यूमे तो ज्यादा बेटर होगा। इसलिए अच्छा अच्छा सब बना लेना। और ठीक है, सॉर्टेड है। अब ये सब कर लेंगे आप लोग, ओके, कंटेंट कैलेंडर है सब क्रिएट कर लेना आप लोग, और बस सॉर्टेड है। अब उसके बाद, अब आपके दो कैंपेन टाइप बच रही हैं। हो नहीं पाएगी ये कंप्लीट। ऐप कैंपेन अभी करानी है जैसे सब लोग बताएं। हाँ मतलब